हेलो वन एंड ऑल, वेलकम टू लर्नर्स कराज एजुकेशन। आज यहाँ पे इडियम्स एंड फ्रेजेज का पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करने वाला हूँ। और ऐसे देखें तो बॉडी रिलेटेड इडियम्स का पार्ट नंबर 2 रहने वाला है, क्योंकि पार्ट नंबर 1 मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसको भी जाकर आप लोग देख लीजिएगा। या किसी भी आपको एग्जाम में फ़ायदा पहुँचाएगा जहाँ भी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेज पूछे जाते होंगे। और मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता ही हूँ कि जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं आज का जो इडियम्स एंड फ्रेजेज मैं यहाँ पे किया हूँ। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा, बाय द स्किन ऑफ वन स्टेट। तो इस इडियम का मतलब आप लोग बताइएगा, और हो सके तो एक सेंटेंस फ्रेम करके आप हम लोग को भेजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में जो भी यहाँ से 8 या 10 इडियम्स होगा उसका कम से कम कोशिश की जाए कि 1 और 2 इडियम को उठाकर उसे सेंटेंस फॉर्म करके उसको कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश किया जाए। ओके, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे बाय द स्किन ऑफ वन स्टेट, इसका क्या मीनिंग होता है। तो इसका मीनिंग देखिए, वेरी लेस या बियरली अचीव समथिंग, यानी कि बहुत कम कोई चीज़ प्राप्त करना या लेना, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वन स्टेट। इसको एक सेंटेंस में हम लोग यूज़ करेंगे, आई ओनली गोट बाय द स्किन ऑफ माई टीथ फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि एक सेंटेंस है, आई ओनली गोट बाय द स्किन ऑफ माई टीथ फ्रॉम स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से कोई प्राणी होगा, इन्वेस्ट किया होगा, वहाँ से उसको बहुत कम मिला, बहुत कम कुछ चीज़ मिला, तो उसके लिए वह यूज किया बाय द स्किन ऑफ माई टीथ। ओके, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है इडियम्स एंड फ्रेजेज अब जब आप इसको अपने लैंग्वेज में यूज़ करते हो तो चलिए यहाँ से इसका मीनिंग यही हो गया कि कुछ बहुत कम चीज़ प्राप्त करने को हम लोग बोलते हैं बाय द स्किन ऑफ वन टीथ। आई होप कि समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। देखिए, कोस्ट एंड आर्म एंड लेग यानी कि आपका हाथ और पैर सब लग गया उसमें। कहने का मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कि कोस्ट एंड आर्म एंड लेग। अब देखिए, परचेजिंग एन एलिफेंट कोस्ट में एन आर्म एंड अ लेग। अब देखिए, यानी कि एक हाथी को खरीदना हमको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया। क्या हो गया, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ गया। ऐसे कहा भी जाता है कि हाथी को खरीदना आसान है, लेकिन ठीक है, लेकिन उसको रखना आसान नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा खाता है, मतलब 1-2 क्विंटल तो खाना खा ही जाता होगा डेली इतना खाता है। तो समझिए क्या है, परचेजिंग एन एलिफेंट कोस्ट में एन आर्म एंड लेग। और कोस्ट का V1 V2 V3 सब एक ही जैसा होता है, इसलिए मैं कोस्टेड नहीं लिखा हूँ, तो इसको याद रखिएगा। तो वेरी कॉस्टली होता है कोस्ट एंड आर्म एंड लेग का मीनिंग। सेंटेंस यूज कर ही दिया। नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। क्राई योर आइज और हॉट आउट, यानी कि क्राइज योर हॉट आउट बोले या क्राइज योर आइज आउट बोले, दोनों का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा रोना, यानी कि बहुत ही ज़्यादा रोना। ही क्राइड हिज आइज आउट व्हेन ही लॉस्ट हर गर्लफ्रेंड। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड को, मतलब गर्लफ्रेंड उससे बिछड़ गई तो क्या हुआ, बेचारा बहुत ज़्यादा रोया। यानी कि क्राई योर आइज हॉट आउट, यानी कि क्राई हिज आइज आउट या हॉट आउट, दोनों का मीनिंग होगा बहुत ज़्यादा रोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। देखिए, ऑफ का मतलब होता है ना, ऑफ अगर देखिएगा तो ऐसे इसका हिंदी मीनिंग होता है से अलग होने के केस में, यानी कि आप लोग आपादान कारक पढ़े होंगे ना, तो जैसे कि कोई चीज़ से बिछड़ने के केस में, तो ऑफ का मतलब वही होता है। जैसे गेट ऑफ, आप लोग फ्री फायर कभी खेले हैं गेट ऑन का मतलब होता है उसमें सवार होना, लेकिन उसमें गेट ऑन नहीं रहता है, गेट ड्राइव रहता है। उसके बाद जब ड्राइव करने लगोगे तो उसमें लिखा रहेगा गेट ऑफ, मतलब बाहर निकलो। तो ऑफ का मतलब होता है कहीं चीज़ से कोई चीज़ बाहर निकल जाता है, विलगाव के केस में यूज होता है, ठीक है, इसको समझिएगा। तो गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट, यानी कि अपने चेस्ट से कोई चीज़ को बाहर निकालना, गेट ऑफ करना, ठीक है। क्या होगा, टू टेल द ट्रूथ और रिवील अ सीक्रेट, यानी कि सच्चाई को कहना या कोई चीज़ सीक्रेट अगर है तो उसको बताना, उस केस में हम लोग यूज करते हैं टू गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट। ही मस्ट गेट हिज फीलिंग ऑफ हिज चेस्ट टू कीप हिज काम, यानी कि अगर उसको क्या है, इस सेंटेंस में यूज किया गया है, तो उसको क्या होगा, अगर वो शांत रहना चाहता है तो अपने अंदर जो सीक्रेट दबा के रखा है उसको क्या करना चाहिए, बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। यानी कहा जाता है कि जब आप अपना फीलिंग किसी को बताते हो तो आपका हार्ट का जो बोझ होता है, दिल का बोझ होता है, कम हो जाता है। तो यही है गेट समथिंग ऑफ योर चेस्ट टू टेल द ट्रूथ और रिवील अ सीक्रेट। सीक्रेट को बाहर निकालने के लिए हम इस इडियम का यूज करते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स। देखिए, यानी कि अपना सर को बादल पे रखना, बात समझना, सर को बादल पे रखना। देखिए, इडियम से फ्रेज में बार बार कहता हूँ कि ज़्यादा टफ नहीं होता है, इसका मीनिंग को थोड़ा समझ के रिलेट करके कोशिश कीजिए, सारे हो जाएंगे। ओके, 95% या 98% तक इडियम्स हो जाते हैं। ओके, मीनिंग के बेस पर आप उसको समझ के कोशिश करोगे तो। अब बाकी 1-2% होता है, उसको आप लोग याद कर लेना। हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स, मतलब अपना सर को आसमान या फिर बादल पे रखना। टू बी अनअवेयर अबाउट समथिंग, नहीं कहा कि दिमाग कहाँ है तुम्हारा, दिमाग आसमान में है, यानी कि क्या होश में नहीं हो क्या। अनअवेयर मतलब होता है अचेत होना, किसी चीज़ के बारे में पता ना होना। तो टू बी अनअवेयर अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ के बारे में अगर अनअवेयर हैं, उसके बारे में जान नहीं रहे हैं, या फिर आपका ध्यान कहीं और है, तो उस केसेस में ऐसे यूज करता है हैव वंस हेड इन द क्लाउड्स। इफ़ यू थिंक दैट यू कैन चीट ऑन मी, अब ये देखिएगा चीट के साथ ऑन लगता है, याद रखिएगा, चीट ऑन समवन होता है या समथिंग, ठीक है।
तो चीट ऑन इसके साथ यूज किया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो इफ़ यू थिंक दैट यू कैन चीट ऑन मी देन यू आर हैविंग योर हेड इन द क्लाउड्स, यानी कि अगर तुम सोच रहे हो ना कि तुम हमको चीट कर दोगे तो समझ जाओ कि क्या हो, तुम ऐसे अपना जो सर है वो क्लाउड में रख रहे हो, यानी कि अनअवेयर हो रियलिटी से, यानी कि हमको सब पता चल जाएगा, ठीक है, कि तुम्हारे क्या क्या चल रहे हैं। इन ओवर वंस हेड, यानी कि ओवर्स वन हेड, यानी कि किसी सर के ऊपर से, ओवर का हम लोग यूज कब करते हैं, जब कोई वस्तु होता है तो उसकी ऐसे पार हो जाता है, तो उस केस में प्रीपोजिशन ओवर का यूज किया जाता है, अगर आपको मालूम होगा तो, ठीक है। ओवर का यूज किसी के आर पार के केस में किया जाता है, ऊपर से होते हुए, टच करके नहीं, उसके ओवर, ऊपर से। तो देखिए इन ओवर्स वन हेड, यानी किसी के हेड के ऊपर से कोई चीज़ गुजर जाना। और टास्क हैंडेड ओवर दैट वन कांट हैंडल, यानी कि एक ऐसा चीज़ किसी को दे देना, सौंप देना, जो उसके सर से ऊपर से निकल जाए। बात समझ में आ रही है, यानी कि उसको कुछ समझ में ना आए, तो इसी के लिए इसका यूज किया जाता है। आई होप कि जो प्रीपोजिशन ओवर को समझ गए होंगे तो इस इडियम का मीनिंग ईजिली समझ में आ चुका होगा। आई एम कम्प्लीटली इन ओवर माई हेड इन माई न्यू होम कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है, यानी कि कहा कि क्या है, आई एम कम्प्लीटली इन ओवर माई हेड, मतलब हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, यानी कि ऐसा कुछ हो रहा है कि एक ऐसा टास्क हमको दे दिया गया है जिसको हम हैंडल ही नहीं कर सकते हैं, जब वो नए कंस्ट्रक्शन वर्क को काम करा रहा होगा। शुरू बार अगर कंस्ट्रक्शन वर्क कराएगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो इसी के लिए इडियम्स यूज होता है। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। लेट वंस हेयर डाउन, यानी कि हेयर को डाउन करने की बात कर रहा है। लेट्स वंस हेयर डाउन, इसका मतलब क्या होता है, टू बी रिलैक्स हैप्पी और इंथुसियास्टिक, यानी कहने का मतलब रिलैक्स रहो यार, ठीक है, खुश रहो, यानी कि हेयर डाउन रखो, ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चिल रहो, इसको बोला जाता है लेट्स वंस हेयर डाउन। सेंटेंस में इसको यूज करके देखेंगे, एवरीथिंग इन द ऑफिस इज ओके, यार ऑफिस में सब चीज़ ओके है, सो लेट्स योर हेयर डाउन एंड एंजॉय द पार्टी। जैसे पार्टी में कोई गया होगा तो उसको बोला होगा कि अरे यार देखो ऑफिस में इतना काम था मैं छोड़ के चला आया, ठीक है, तो बोला अरे यार सब ऑफिस में ओके यार, टेंशन मतलब एंजॉय करो पार्टी, यानी कि लेट्स योर हेयर डाउन, यानी कि चिल रहो और एंजॉय करो, ठीक है। तो आई होप कि समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, प्ले समथिंग बाय ईयर, यानी कि प्ले समथिंग बाय ईयर, ये मतलब ईयर से कोई चीज़ खेलना, क्या होता है इसका मतलब, टू डू विदाउट अ प्लान, यानी कि किस बिना प्लान के कोई काम करते हो तो उसके लिए इडियम यूज होता है प्ले समथिंग बाय ईयर, ठीक है। कोई चीज़ आप अगर कोई चीज़ खेल रहे हो ईयर से, इसका मतलब है कि आप जो है से विदाउट प्लान काम कर रहे हो कोई चीज़। सेंटेंस में यूज करेंगे, इन वर्ल्ड कप फाइनल 2011, इन वर्ल्ड कप फाइनल 2011 MS धोनी प्लेड द मैच बाय ईयर एज ही डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, यानी कि आपको पता होगा कि 2011 का मैच देखे होंगे तो MS धोनी पहले चले गए थे, तो यानी कि विदाउट प्लान का वो काम कर लिए, यानी अचानक से, ठीक है, क्या करते हैं, अचानक से काम करते हैं। चलिए, इसके लिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड होता है, जब आप कोई चीज़ बिना प्लान के काम करते हैं तो उसके लिए एक इम्पोर्टेंट वर्ड होता है। कैन यू टेल द वर्ड इन द कमेंट बॉक्स। CI2I, अब तो आँख से आँख में देखना तो आप लोगों को पता ही होगा, आँख से आँख में देखना क्या होता है इसका मतलब, आई से आई में देखना, इसका मतलब होता है एग्री करना, ठीक है, टू एग्री ऑन समथिंग, ठीक है, यानी कि आई से आई में देख रहे हैं, इसका मतलब है कोई चीज़ मैटर पे आप क्या कर रहे हो, एग्री कर रहे हो। अब इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। आवर इंडियन सोसाइटी डोंट सी आई टू आई इन मोस्ट ऑफ द अफेयर्स, यानी कि हमारा भारत का जो सोसाइटी में है ना, सब कुछ जो है से क्या करता है कि आई टू आई नहीं देखता है। कहने का तात्पर्य है कि आपस में एग्रीमेंट नहीं रहता है। अब गांव में जाओगे तो सब एक दूसरे से जीलेस रहता है, कभी मिल के रहता ही नहीं है, एक दूसरे का जो अपलिफ्टमेंट होगा तो उसके लिए काम ही नहीं करता है, सबको बस अलग अलग मतलब है। जबकि अगर सब साथ मिलकर आए तो सबका डेवलपमेंट हो सकता है, बट ऐसा नहीं होता है, सब लोग पता नहीं, यहाँ से एजुकेशन का कमी होता है, मेनली रूप से एजुकेशन फैक्टर है, ठीक है। एजुकेशन अगर जिस दिन सबको मिल जाएगा सब चीज़ सुधर जाने वाला है, बट लैक ऑफ एजुकेशन चलते लोग समझ नहीं पाते हैं, और ये चीज़ आप लोग की सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो आई टू आई का मतलब क्या होता है, हाँ क्या होता है, मतलब एग्रीमेंट करना, आपस में मिलजुल कर नहीं मतलब रहने के केस को हम लोग आई टू आई कहते हैं, यानी कि किसी से सहमत होना, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 या फिर आप इडियम्स नंबर 10 देखेंगे। स्वीट टूथ, स्वीट टूथ का मतलब क्या होता है, स्वीट टूथ आप समझिए किसी का दांत मीठा है, कहने का मतलब मीठा कब होगा, जब ज़्यादा मीठा खाएगा, दैट सिंपल, अ लवर और स्वीट थिंग, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है उसको बोलते हैं स्वीट टूथ। अब देखिए, ही एट अप ऑल द स्वीट्स इन द पार्टी, पार्टी में जितना स्वीट था सब खा गया। ही हैज़ सच अ स्वीट टूथ, यहाँ पे एच होना चाहिए था ना, छूट गया है। ही हैज़ सच अ स्वीट टूथ, यानी कि कितना ज़्यादा यार लवर है स्वीट थिंग्स का, सारा खा गया, यानी कि स्वीट टूथ है। आई होप के समझ में आ गया होगा, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। स्वीट टूथ मतलब जिसको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद हो, इडियम्स ज़्यादा टफ नहीं होता है। ओवर माई डेड बॉडी, अब ये सुने होंगे आप एक चीज़ को, ओवर माई डेड बॉडी, कि अगर मेरे परिवार को कुछ करने से पहले, मूवी में तो डायलॉग सुने होंगे,
कि मेरे परिवार को छूने से पहले तुमको हमारे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, ऐसा सुना है ना। इसका मतलब होता है कि मेरे मरने के बाद, इसका मतलब ये होता है ओवर माई डेड बॉडी, यानी कि इम्पॉसिबल टू बी डन समथिंग अनटिल यू आर अलाइव, यानी कि जब तक आप हैं तब तक कोई काम नहीं कर सकता है। इस चीज़ को, एक्सप्रेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग इस इडियम का यूज करते हैं, ओवर माई डेड बॉडी। ओके, यानी कि हम मेरे लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, दैट सिंपल। ऐसे लाश के लिए हम लोग कोर्प्स यूज करते हैं ना, CORPS, कोर्प्स। चलिए अब एक सेंटेंस में इसको देखेंगे, यू विल हैव टू पास ओवर माई डेड बॉडी टू हार्म माई फैमिली। यही सेंटेंस का मैं यूज कर दिया कि अगर मेरे फैमिली को हार्म करना है ना तो मेरे जो डेड बॉडी से होकर गुजरना पड़ेगा, दैट्स इम्पॉसिबल। आप बताना चाहते हैं कि मेरे रहते हुए ये चीज़ें, तुम्हारा जो मनसा है वो पूरा नहीं हो सकता है। तो यही 11 इडियम्स था, और बताइएगा कैसा लगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि 1-2 आइडियम्स को उठाकर ओके और उससे सेंटेंस से बनाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और लर्नर्स क्लास एजुकेशन को सब्सक्राइब करके आप इसका पार्ट बन सकते हैं। बहुत सारे लुक्रेटिव चीज़ें आपके एग्जाम्स के लिए यहाँ पे मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे भारतम।